नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार DLED एग्ज़ाम 2024 के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके और हिंदी। साथियों ये सभी का हम मिक्स प्रश्न आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। सभी प्रश्न को दोस्तों एक रिवीजन के तौर पे हम कवर करेंगे। अगर दोस्तों आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले दोस्तों एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के जरूर जाइएगा, इसमें से प्रश्न आने की संभावना अधिक है। दोस्तों जिस प्रकार के प्रश्न अभी बिहार DLED एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे और एक ही वीडियो में दोस्तों सभी विषय का मिक्स प्रश्न आपको मिलेंगे। एक रिवीजन के तौर पे साथियों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न कवर करवा देंगे। तो साथियों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात हम बता दें, दोस्तों 14 अप्रैल से हम सभी एग्ज़ाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं। तो उसमें साथियों हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के एक वीडियो अपलोड किए हैं। प्लेलिस्ट में दोस्तों वीडियो उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, साथियों देख लीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए साथियों वह सीरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम को टारगेट बना के दोस्तों उस सीरीज को शुरू किया गया है। तो इंडियन ज्योग्राफी का साथियों एक क्लास हुआ है जिसमें आपको सभी एग्ज़ाम के प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम या कूलम दिया रहेगा। इसका प्रतीक साथियों पूछा जाए तो C बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो कैंसर बीमारी के उपचार से जुड़ा है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी साथियों आप याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कैंसर में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना साथियों रासायनिक परिवर्तन होता है। कहता है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से कौन क्रांति संबंधित है तो श्वेत क्रांति संबंधित है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं तो बीरबल साहनी को दोस्तों भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बोला जाता है। कहता है विस्थापन की परिवर्तन के दर को डैश कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों परिवर्तन याद रखिएगा तो क्या कहा जाता है, उन्हें वेग कहा जाता है। दोस्तों विस्थापन याद रखिए कौन राशि होता है तो विस्थापन आपको सदिश राशि होता है। वेग भी साथियों आपको सदिश राशि होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। विस्थापन का अगर SI मात्रक पूछा जाए तो मीटर बोलिएगा और विस्थापन का CGS मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर। वेग का दोस्तों SI मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा और इसका CGS मात्रक पूछा जाए तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड बोलिएगा। कहता शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होती है। दोस्तों त्वरण का बात किया जाए तो त्वरण आपको होता है सदिश राशि। त्वरण को दोस्तों A से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इसका SI मात्रक पूछा जाए त्वरण का तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर याद रखिएगा, इसका SI मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन कहता है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है तो उत्परिवर्तन इसका कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण पूछा जाए तो उत्परिवर्तन बोलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिहार DLED एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे। साथियों हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता है
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछा जाए तो अंडाणु बोलिएगा। क्या बोलिएगा? अंडाणु बोलिएगा, अंडाणु। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मानव शरीर की छोटी कोशिका तो शुक्राणु बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों पूछा जाए तो अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका दोस्तों अगर पूछा जाए तो न्यूरॉन बोलिएगा, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। कहता है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध डैश होते हैं तो बहुत कमजोर होते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होता है कोशिका। अगर दोस्तों पूछा जाए कोशिका के बारे में तो कोशिका का खोज कब हुआ? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया 1665 ईस्वी में। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह कोशिका मृत कोशिका थी। अगर कोशिका का पावर हाउस आपसे पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए अगला प्रश्न कहता है राजाओं की घाटी किस देश में अवस्थित है? मिस्र देश में दोस्तों राजाओं की घाटी अवस्थित है। कहता है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो अलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। कहता प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। कहता उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो कालसीन साथियों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर उसका नाम है। सल्फर दोस्तों आपको अधातु होता है, याद रखिएगा। सल्फरे को साथियों गंधक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गंधक बोला जाता है। इसका प्रतीक पूछा जाए तो एस साथियों इसका प्रतीक होता है। कहता है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखी थी उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम है साथियों? फिरोज शाह तुगलक उसका नाम हो जाएगा। कहता है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कौन दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने। कहता संसार की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को दोस्तों संसार के छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? बलुई दोमट मृदा में होती है सबसे कम जल धारण क्षमता अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा कहलाती है। गंगा के मैदान की क्या कहलाती है दोस्तों? तो बांगर कहलाती है। इसका उत्तर बांगर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। बहुदलीय पद्धति इसका विशेषता हो जाएगा।
कहता दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? जयप्रकाश नारायण दोस्तों दलविहीन लोकतंत्र के पक्ष में था। दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न कहता सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है दोस्तों स्थित, आपको सोमनाथ मंदिर पूछा जाए तो। कहता गारो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में दोस्तों स्थित है गारो हिल्स का अगर बात किया जाए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन नदी दोस्तों जानी जाती है कोयला नदी के नाम से। अगला क्वेश्चन कहता है निमोनिया रोग मानव शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है? तब फेफड़ा को दोस्तों, मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है निमोनिया रोग का अगर बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो श्रीलंका देश की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? के.एम. मुंशी ने प्रारंभ किया वन महोत्सव का अगर बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो वोल्गा दोस्तों रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न कहता है भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जेम्स हिक्की के द्वारा। कहता है हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? दोस्तों इसका आकार पूछा जाए तो वर्गाकार बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? तो उस भाषा का नाम है संस्कृत। दोस्तों संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी बोला जाता है। किसको? संस्कृत को। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे धातु से बने सिक्के सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? तो उसका नाम था दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा का खोज साथियों 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। दोस्तों हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पाकिस्तान में स्थित है आपको हड़प्पा। और याद रखिएगा दोस्तों हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है हड़प्पा का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन का था थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। कहता पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है आमाशय रस में साथियों पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टिबिया। दोस्तों मानव शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से साथियों शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन का था गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है दोस्तों गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर। दोस्तों एड्स नामक बीमारी यह HIV वायरस के कारण होता है। एड्स नामक बीमारी, इसमें साथियों एलिसा जांच किया जाता है एड्स बीमारी में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एड्स का पूरा नाम तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। HIV वायरस का पूरा नाम पूछा जाए साथियों तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलिएगा। यहाँ पर साथियों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो सिंह था। अभी दोस्तों कौन है? तो बाघ है, याद रखिएगा। कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कहता बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया।
अगला क्वेश्चन का था अफ्रीदी जनजाति का निवास क्षेत्र है, तब पाकिस्तान दोस्तों इसका निवास क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? मोरारजी देसाई दोस्तों, मोरारजी देसाई। दोस्तों सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रधानमंत्री था कौन साथियों? तो राजीव गांधी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का था अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 से यह संबंधित है। किससे? अनुच्छेद 29 से। कहता है ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो भोपाल में दोस्तों यह स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न कहता है लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण दोस्तों लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। कहता है चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी होती है सबसे उपयुक्त मिट्टी, अगर चाय की खेती के लिए आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया को साथियों महाद्वीपों का महाद्वीप बोला जाता है, एशिया को। बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस देश में स्थित है बैकाल झील। दोस्तों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो सबसे बड़ा देश का तो वह हो जाएगा आपको रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की दोस्तों सहायक नदियां हैं वेनगंगा और पेनगंगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। दोस्तों अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए अपवर्तनांक का मात्रक बताइए तो साथियों विकल्प में मात्रकहीन लिखा रह सकता है, तो मात्रकहीन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 0.03% होती है वायुमंडल में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो। वायुमंडल में साथियों सबसे अधिक मात्रा आपको होता है नाइट्रोजन गैस का। कितना प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। अगला क्वेश्चन कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक सामान्य नाम क्या है? तो इन्हें बोला जाता है शुष्क बर्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शुष्क बर्फ बोला जाता है। कहता सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में दोस्तों सोना घुल जाता है। अगला क्वेश्चन कहता आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका साथियों आम का वनस्पति नाम है। दोस्तों भारत का अगर राष्ट्रीय फल आपसे पूछा जाए तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम है। देखिए अगला प्रश्न कहता भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। रबर किस जलवायु का पौधा है? भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है साथियों अगर रबर का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता मूंगफली का मूल स्थान है? तब ब्राजील साथियों मूंगफली का मूल स्थान है। सांपों वाला देश साथियों अगर आपसे पूछा जाए सांपों वाला देश तो बोलिएगा ब्राजील होता है सांपों वाला देश। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो तांबा के बनाए जाते हैं तड़ित चालक। तांबा साथियों इन्हीं को याद रखिएगा कॉपर बोला जाता है। कॉपर का संकेत पूछा जाए आप तो Cu बोलिएगा कॉपर का संकेत। अगला क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया। दोस्तों वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। पोटेशियम की खोज किसने की? हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया पोटेशियम का खोज। पोटेशियम का साथियों परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 19 बोलिएगा और पोटेशियम का प्रतीक पूछा जाए साथियों तो क्या हो जाएगा K। पोटेशियम धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है साथियों, यह मुलायम धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड होता है प्लांक नियतांक का अगर SI मात्रक पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है कैंसर संबंधी रोगों का
अध्ययन कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन साथियों ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा जिले में स्थित है ककोलत जलप्रपात, अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं समांतर क्रम में साथियों, लगे होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगे होते हैं। कहता है त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने त्वरित चालक का आविष्कार किया। कहता है सबसे विषैली मछली कौन है? तो पाषाण मछली साथियों, सबसे विषैली मछली पूछा जाए तो पाषाण मछली बोलिएगा। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है गेम्बूसिया साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो गुंजन पक्षी इसका उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुंजन पक्षी। कहता मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष दोस्तों कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कहता है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जाए तो लाला लाजपत राय बोलिएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है। किसके शासनकाल में? कहता डैमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में साथियों आया था भारत। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की उक्ति है साथियों। उक्ति है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक है। कहता है आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने बसाया आगरा शहर को। आगरा दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपको यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर साथियों? यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहता है गोदावन क्या है? एक पक्षी है गोदावन। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम यूपी कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ साथियों 1 सितंबर 1939 को। कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है कनिष्क की राजधानी थी? तो पुरुषपुर दोस्तों कनिष्क की राजधानी हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तब पाकिस्तान में स्थित था साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो। कहता कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों पूछा जाए तो सीपीयू बोलिएगा। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। कंप्यूटर का पिता दोस्तों किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विद्या वाहिनी परियोजना किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से यह परियोजना आपको संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। प्रोटॉन साथियों यह धनात्मक कण होता है, याद रखिए। इसका खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और नामकरण इसका साथियों रदरफोर्ड ने किया। तो या तो साथियों एग्जाम में अगर यह प्रश्न पूछा जाए खोज वाला तो गोल्डस्टीन दिया रहेगा तो गोल्डस्टीन मारिएगा, गोल्डस्टीन नहीं दिया रहेगा तो आप क्या मारिएगा? रदरफोर्ड मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र का क्या नाम है? पॉलीग्राफ नाम है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। अगर आपसे पूछा जाए तो पॉलीग्राफ बोलिएगा। औरंगजेब ने बीजापुर विजय किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1686 में की थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का बना होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का अनुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O बोलिएगा साथियों। 2H2O होता है जिप्सम का अगर सूत्र पूछा जाए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका प्रचलित नाम होता है POP होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम।
कहता रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है रक्त स्राव को रोकने के लिए। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी को। स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेशी मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को दोस्तों राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? बीज होता है। धान दोस्तों याद रखिएगा किस फसल से संबंधित होता है? तो खरीफ फसल से संबंधित होता है अगर धान आपसे पूछा जाए तो। कहता भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? 1911 में भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था। कहता झींगा मछली का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? तो हरित ग्रंथियां साथियों इसका मुख्य उत्सर्जी अंग है। कहता तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जंतु का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? मैलपिंगी नलिकाएं हो जाएगा। साथियों जंतु जगत का सबसे बड़ा अगर समूह पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? आर्थ्रोपोडा। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह दोस्तों तो मोलस्का होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा ग्लूकोज का अणुसूत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है मोपला विद्रोह कब? मोपला विद्रोह का नेता था तो मुसलियार दोस्तों मोपला विद्रोह का नेता था। कहता मटर में मार्स रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण। मैग्नीज का प्रतीक साथियों Mn होता है और मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। साथियों कौन वैज्ञानिक मटर के पौधा पर अपना काम किया था? तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया था मटर के पौधा पर। कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाअवधि थी तो 2012 से 17 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको साथियों नील हरित शैवाल भी बोला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, उस युक्ति का नाम है विद्युत मोटर। क्या नाम है दोस्तों? विद्युत मोटर। कहता मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन डी। और दोस्तों याद रखिएगा विटामिन ए भी ऑप्शन में दिया रहेगा तो ए भी बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? पंचतंत्र मूल रूप से लिखा गया दोस्तों पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। दोस्तों उस नदी का नाम है लूनी। भारत में सर्वाधिक बार कहता बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विटामिन बी का खोज किसने किया? विटामिन बी का खोज मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया। विटामिन ए का दोस्तों पूछा जाए जो विटामिन ए का खोज किसने किया? तो विटामिन ए का भी खोज मैकुलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कहता गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार कौन है? तो आविष्कारक है आपको पिनकस। कौन साथियों? तो पिनकस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है उसका नाम होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। हाइड्रोजन का प्रतीक दोस्तों पूछा जाता है H बोलिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा जाता है 1 बोलिएगा। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। कहता पशु का तापकरण किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर से मापा जाता है पशु का अगर तापक्रम का बात किया जाए तो। कहता जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व होता है
4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक। गाय की उच्च दूध कथा उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो साथियों होल्स्टाइन गाय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथा शुद्ध जल होता है उदासीन होता है दोस्तों शुद्ध जल। जल का पीएच मान साथियों कितना होता है? तो 7 होता है जल का पीएच मान। अगला प्रश्न कहता है देश विदेश में कौन सा समास है? दोस्तों देश विदेश में आपको द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों यह स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है अगर हैदराबाद पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में दोस्तों बुलंद दरवाज़ा स्थित है। साथियों बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऋग्वेद में कुल अध्याय मंडल कितना है? तो 10 है। कितना है दोस्तों? 10 है। कहता सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद साथियों सबसे प्राचीन वेद है। कहता M.F. हुसैन है एक चित्रकार है। कहता अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। इसका उत्तर सितार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 972 था। कितना दोस्तों? 972। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात है तो 919 अनुपात इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान है तो द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में साथियों यह सर्वाधिक है। अगला प्रश्न कहता है गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। उस शहर का नाम क्या है साथियों? तो कानपुर याद रखिए। कहता कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जिसको ISI कहा जाता है कहता की स्थापना किसने की थी? तो प्रशांत चंद महालनोबिस के द्वारा साथियों इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से दोस्तों इसका स्थापना किया गया। भारत में नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष है तो 2400-2005 दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया बोकारो स्टील प्लांट अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है यह दोस्तों कांट के द्वारा कहा गया था। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है वाष्पीकरण का उच्चतम दर मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? कोलकाता में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कहता अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? इस्पात की स्थिति में किया जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछा जा रहा है तब वेबर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। कहता अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहा के बनाए जाते हैं अस्थायी चुंबक। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीव को बोला जाता है तत्वों के आवर्त सारणी का जनक। मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है बिटुमिनस को दोस्तों मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है और सबसे न्यूनतम किस्म का कोयला साथियों घटिया कोयला पीट होता है याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता छुई मुई की पत्ती में गति होती है कंपानुकुंचन गति होती है छुई मुई की पत्ती में अगर पूछा जाए तो। कहता शोषण मापन का यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर कहलाता है शोषण मापन का यंत्र। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से साथियों।
यह ऊर्जा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा। कहता पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है अगर विश्व डाक दिवस पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए दिया जाता है। यह किसके लिए? साहित्य के लिए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? इसको दोस्तों सर्वप्रथम गाया गया 1896 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र होता है प्रथम महीना। कहता भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला दोस्तों इसका रंग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है साथियों। शरीर में ऊतकों का निर्माण, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम को याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए दोस्तों यकृत में भंडारित होता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है अगर हिंदी का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। कहता राष्ट्रपति कानून मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कहता भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता भारत छोड़ो प्रस्तावना का आलेख बनाया था महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। कहता हट्टर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न कहता भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? किसका सीधा संबंध था साथियों? तो भारतीय दलित वर्ग का। प्रेम पचीसी के रचनाकार है प्रेमचंद है, प्रेम पचीसी के रचनाकार। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसका स्थापना किया गया। कहता पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी पोस्ट ऑफिस के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में है? राज्य नीति निर्देशक तत्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय साम्यवादी दल। कहता मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? पेनांग को कही जाती है। अगला प्रश्न कहता गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? न्यूयॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूयॉर्क कहलाता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। कहता ब्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है? सतलज नदी से मिलती है। किस नदी से? सतलज नदी से। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है तो 6 है साथियों।
देखिए अगला प्रश्न कहता है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण से दोस्तों भागवत धर्म के प्रवर्तक। कहता कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल दोस्तों इसके संस्थापक थे। कहता योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे योग दर्शन के प्रतिपादक। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 होती है दोस्तों पुराणों की कुल संख्या। और साथियों वेद की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है वेद की कुल संख्या। कहता यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम का अगर बात किया जाए साथियों तो यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य आपसे पूछा जाए तो भरतनाट्यम आप बोलिएगा। पारसी धर्म के संस्थापक है तो जोरोस्टर इस धर्म के संस्थापक हो जाएगा। कहता है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने का विवरण कहाँ से मिलता है? महाभाष्य से साथियों यह मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इटली में दोस्तों स्थित है अगर पीसा की मीनार आपसे पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? कपास की कृषि के लिए रेगुड़ मृदा दोस्तों इन्हीं को याद रखिएगा काली मिट्टी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा का अगर बात किया जाए तो। कहता है किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथि पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर पूछा जाए तो लेटेराइट मिट्टी आप बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में होती है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता। भारत की किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बंगलोर को बोला जाता है। किसको साथियों? बंगलोर को। मध्य प्रदेश में कहता है पीथमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए इन्हें जाना जाता है। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? किस क्षेत्र में? तो चित्रकला के क्षेत्र में यह अपना नाम कमाया। मोनालिसा क्या है? एक चित्र है दोस्तों अगर मोनालिसा का बात किया जाए तो। कहता है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन साथियों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए सभी विषय का मिक्स 208 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे कवर किए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।